राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार। राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, राधे राधे। आप कैसे हो? आज मैं आपको, चलो आपसे बातें करते हैं, बहुत दिन हो गए बातें करे। ओ उसके ऊपर आज जो सत्संग में चुनरी बांटते हैं, एकादशी पे चुनरी बांटते हैं, और सकरात पे चुनरी जो भी बांटते हैं उनके ऊपर है, चुनरी के उन्हीं के ऊपर है वीडियो। वो तो अपने वो तो अच्छा कर्म कर रहे हैं, जो चुनरी बांट रहे हैं, सत्संग में बांटते हैं या एकादशी को बांटते हैं या सकरात को बांटते हैं, वो तो अपना बोझ तार रहे। वो तो अपना वो दान कर रहे, अर्जोन से वे ले रहे, वो अपने ऊपर बोझ चढ़ा रहे हैं। जो चुनरी किसी की दान की ले रहा है या सत्संग में ले रहा है या कहीं पे भी ले रहा है, उनके ऊपर तो वजन हो रहा है, उनके ऊपर तो वजन चढ़ रहा है। वो जो बंदा ले रहा है वो उनका उनका उतर रहा है। कहते हैं ना भी, अगर हम किसी का दान हमें नहीं लेना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। चलो कहते हैं चल प्रसाद है, प्रसाद के रूप में प्रसाद ले, पर ये चुनड़ी होगी या कुछ भी हो गया, ये तो दान है। वो तो अपना भार चढ़ा रहे हैं, अपना उतार रहे हैं। हमारे जो कोई हम लेंगे, हमारे पे चढ़ रहा है वो दान हमारे पे चढ़ रहा है। अब तो जो ये कथावाचक हो गए, चाहे कोई लगा लो, अब तो ये कहते हैं कि भंडारे का प्रसाद भी मत खाओ। भंडारे में अगर जाते हो तो उसका प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए, भंडारे का। तो वो ये कहते हैं, और उनका मतलब वो कहते भी सही है। किसी अगर कोई भंडारा दे रहा है और हम उसमें खाने चले जाते हैं, वो तुम्हारे ऊपर बाहर पड़ रहा है, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा है ना सारा, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा है। इसीलिए अगर हम कहीं भंडारे में जाते हैं या हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर हम खा भी रहे हैं तो उसकी कीमत चुका के आना चाहिए, उसकी कीमत चुका के आना चाहिए। जितने जो हम खा रहे हैं, अगर हम कहीं पे भंडारे में खा के आए तो उसके नाम क्या पैसे गले में डालने चाहिए। कभी भी किसी के भंडारे में फ्री नहीं खाना चाहिए। ये बहुत बड़ा भार पड़ होता है ऊपर, बहुत बड़ा भार होता है ये। अगर हम किसी का दान में आज हम चुंदड़ी ले रहे किसी से, अगर हम किसी से बर्तन ले रहे, जो भी बर्तन बांटते हैं ये बांटते हैं, उस टाइम तो हम खुश हो जाते हैं, हमें चुंदड़ी मिली, हमें ये मिला, हमें वो मिला। ये खुश मत रहो, ये तुम्हारे ऊपर भार दे दिया उसने। खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी का दान ले रहे हैं तो उस दान का हमें कई करोड़ों गुना देना पड़ेगा वापस। इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में देंगे। तो किसी का भाई, किसी का भी भार है, किसी का कोई कोई कुछ भी दे रहा है, बस ले ना, उसको वही कह दो भाई यहाँ पे गरीबों में दान कर दो, गरीबों में कर दो। किसी की सत्संग में अगर कोई चुनरी बांट रहा, अगर कोई कीर्तन में बांट रहा है या कुछ भी बांट रहा है, कह दो भाई हाथ जोड़ के, हाँ ये तो दान, हमारे ऊपर दान चढ़ा रहे हैं, हमें दान चढ़ा रहे हैं, इसका तो हमें करोड़ों गुना फल देना, वापस देना पड़ेगा। वही फिर हमें एक चीज भुगतनी पड़ती है, यहाँ पे यही भुगतनी पड़ती है। वो कहते हैं ना किसी का दान नहीं लेना चाहिए भाई, किसी का दान बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए दिया हुआ, चाहे वो सत्संग का है, चाहे वो जो जिस मर्जी का है, वो तो हमारे ऊपर दान चढ़ा रहे हैं। हाँ, और भंडारों का भी ये साफ मना करते हैं। जितने बड़े बड़े कथावाचक है सब यही कहते हैं कि भंडारे में जाके फ्री में मत खा के आओ। चाहे अगर आप पे नहीं है तो 10 रुपये चढ़ाया आओ, पर वहां पे चढ़ा के आओ, किसी का फ्री में मत खाओ। हाँ, किसी का फ्री में नहीं खाना चाहिए। वो तो जो भी बांट रहा है, वो तो अपने वो तो कर्जा चढ़ा रहा है दूसरों पे, वो तो अपना कर्जा चढ़ा रहा है दूसरों के पर। तुम खुशी खुशी लियो, हमें आज ये मिला, हमें आज ये मिला, ये तो कर्जा है एक किस्म का, इसका तो भुगतान करना पड़ता है, कर्जा है ये। वो कहते हैं ना, जिस दिन हमारा व्रत होता है, व्रत के दिन तो किसी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए।
व्रत व्रत वाले दिन किसी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। हम जाके पी लेते हैं ना बड़े मज़े से, चाय भी पी लेते हैं किसी के घर जाके तो उस व्रत का पुण्य हमें नहीं मिलता कुछ भी, वो उन्हीं उन्हीं को मिलता है सारा। जो हमें चाय पिला रहा या हमें कुछ भी खिला रहा, तो सारा पुण्य तो उनको मिल जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता उसका। तो इसीलिए भाई किसी के घर का, किसी की चुनड़ी होगी, किसी के बर्तन हो गए, किसी का जो भी है, बस हाथ जोड़ लो। तो ये तो अपने पर सिर पे बोझ है एक बहुत बड़ा। वो तो अपना बोझ उठा रहा, वो तो अपना दान कर रहा, पुण्य कर रहा, उसको तो कई करोड़ों गुणों फल मिल जाएगा। अरे तुम्हारे ऊपर तो चढ़ गया वो, तुम्हारे ऊपर चढ़ गया वो। चाहे वह चुनड़ी है, चाहे वह गिलास है, चाहे वह कटोरी है, चाहे वह जो भी दे रहा है ना, वो तुम्हारे सिर पे भार चढ़ा दिया उसने। तो किसी का कुछ नहीं लेना चाहिए, ना चुनड़ी लेनी चाहिए, ना किसी के घर व्रत वाले दिन जाकर किसी के घर पानी पीना चाहिए, चाय पीनी चाहिए। जिस दिन अपना व्रत हो अपने घर में बैठे रहो, किसी के घर मत जाओ। हमें भी नहीं पता था इस बात का, अब पता लग गया। अब नहीं, मैं भूल के भी नहीं जाती, मैं नहीं जाती जिस दिन व्रत हो किसी के घर। अगले तो जान जान के पिलाते हैं। तो किसी के घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए भाई, बहुत बड़ा वो है इसका। हाँ, किसी के घर का। अब समझ आ गई, अब समझ सहज सहज समझ आती है। सब पहले तो चलो किसी को पता ही नहीं होता। अब हम व्रत होता है हमारा, कादशी का व्रत होता है, या हम सोमवार का रखते हैं, या हम 16 श्रृंगार उसका रखते हैं, सावन का रखते हैं, चाहे हम कोई सा भी व्रत हो, हम चले जाते थे भाई, चले जाते थे। अगले अगले का भी फर्ज है, चाय पानी देखते हैं अगला। जब हम किसी के घर जाएंगे वो तो देंगे चाय पानी। तो व्रत के दिन किसी के घर नहीं जाना चाहिए, ना किसी के घर का चाय पानी पीना चाहिए। तो ये जरूर ये बातें आजकल तो लोग जागरूक हो गए बहुत ज़्यादा। तो अपना बोझ दूसरे पे डाल रहे, चाहे चुनड़ी बांट रहे, चाहे जो मर्जी बांट रहे हैं, अपना बोझ अपना में खुशी खुशी ले आते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे सिर पर कितना बड़ा कर्जा चढ़ गया है। ये नहीं पता होता उनको भी तुम्हारे सिर पर कितना बड़ा कर्जा चढ़ गया है। तुम लेके आ रहे, या तुम भंडारे में खा रहे हो किसी में, या तुम जो भी कर रहे हो, या तुम व्रत वाले दिन जाके किसी का चाय पानी पी रहे हो, ये तो तुम्हारे ऊपर कर्जा है, बहुत बड़ा कर्जा चढ़ रहा है। इससे दूर रहो। हमें भी नहीं पता था इस बात का, अब नहीं मैं जाती, मुझे भी नहीं पता था। अब ये जितने भी प्रदीप मिश्रा हो गया, कथावाचक हो गए, सारे ही कहते हैं भी कि व्रत के दिन किसी के घर का पानी भी ना पियो, सभी कहते हैं। तो आप मेरे को बताना भी मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके मुझे बताना। राधे 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 राधे।